अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। क्या कवि कुमार विश्वास को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से कोई एतराज है? मेरठ में उनका जो बयान सामने आया उससे यही सवाल उठ रहा है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मशहूर कवि कुमार विश्वास, जो अब किसी दल के नेता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे लगता है कि वो भी एक ऐसे दल के नेता बनना चाहते हैं जिस दल पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगता रहा है। लेकिन वो शायर है, कवि है, किसी भी दल, किसी भी नेता के मजे और चुटकी ले सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, जो बात कही है, वो बयान जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसे बयान तो नेताओं द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक कवि ने दिया है। जी हाँ, बता दें कि मेरठ में कवि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस लहजे में और जिस तरह से उन्होंने जो बात कही उससे यही कहा जा रहा है कि उनका साफ इशारा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तरफ था। या उनके इस बयान से हड़कंप मच गया और लोग कुमार विश्वास को ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें कि मेरठ महोत्सव में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें कुमार विश्वास पहुंचे थे। जहां वो मंच से शेर व शायरियां कर रहे थे, तभी उन्होंने इशारों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ाइए, भगवान राम के भाइयों और माता सीता के बहनों का नाम याद कराइए। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकर आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। उनका साफ इशारा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर था, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कि कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन के मंच से क्या कुछ कहा है। वो बयान आपके सामने है। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। तो सुना आपने। अब जब कुमार विश्वास का ये बयान सामने आया तो लोग उनको खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विशाल नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि कुमार विश्वास से दोगला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एक समय यह आदमी हर मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, लेकिन अब ये खुलकर दंगाई बन चुका है। कल इसने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर टिप्पणी की। इसकी खुद की 2 बेटियां हैं, तब भी इसको शर्म नहीं आई और किसी की बेटी पर ऐसी ओछी टिप्पणी करने में। तो इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। चंद्रेश यादव लिखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के संस्कार पर उंगली उठाई थी। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने मुकेश को कड़ा जवाब भी दिया था। अब कुमार विश्वास ने उनके संस्कार पर उंगली उठाई है। देखिए शॉटगन नाम से जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा क्या जवाब देते हैं। परमिंदर अंबर लिखते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा समाजवादी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बेटी है। कुमार विश्वास जैसे जातिवादी मानवता विरोधी हैं। इस छपरी को कविता लिखने के लिए मुझसे क्लास लेनी चाहिए। सोनाक्षी ने प्रेम किया था तो शादी भी कर ली। इस सांप्रदायिक और प्रेम विरोधी व्यक्ति को तो मैं कभी भी नहीं मानता। सोनाक्षी के साहस से परिपूर्ण निर्णय की तारीफ होनी चाहिए। तो कुमार विश्वास के बयान पर विवाद उठने लगा है और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। पहले वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे और समाज में एकता की बात करते थे, लेकिन अब उनके कुछ बयान विवादों में गिरते दिख रहे हैं। हालांकि वो बात अब भी वो करते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं करते हैं वो, लेकिन कुछ उनके बयान जो आए हैं उससे लगता है कि उनकी सोच अब बदल रही। कुमार विश्वास ऐसे मुद्दों पर बयान दे रहे हैं जो विभिन्न समुदायों के बीच तनाव का कारण बन सकते हैं और उनके ऐसे बयान लोग उनके विचारों में बदलाव के रूप में भी देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर जमकर विवाद हुआ था, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और घर का नाम भी रामायण। इससे पहले मुकेश खन्ना भी सोनाक्षी सिन्हा पर बयान दिया था, जिस पर सोनाक्षी ने भी अपना जवाब दिया था। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के रिवाइवल से अपनी बात को जोड़ते हुए कहा था कि 1970s के बच्चों से ज्यादा
आज की जनरेशन को शक्तिमान की गाइडेंस की जरूरत है। आज के बच्चे इंटरनेट में फंस चुके हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संग घूमने से फुर्सत नहीं है। वो तो दादा दादी के नाम भी नहीं जानते हैं। एक लड़की तो ये भी नहीं बता पाई कि भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे। सोनाक्षी के शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होने के बावजूद वो विवाद हुआ था। उनके भाई का नाम जबकि लव और कुश है। लोगों को गुस्सा आया कि सोनाक्षी इतना भी नहीं जानती, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये उनके पिता की मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को रामायण के बारे में नहीं सिखाया। क्यों वो इतने मॉडर्न हो गए हैं। अगर मैं आज शक्तिमान होता तो बैठकर इंडियन कल्चर और सनातन धर्म के बारे में समझाता। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना पर भड़कते हुए लिखा था कि मैंने आपकी स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें आपने मेरे रामायण से जुड़े सवाल का जवाब न दे पाने का जिम्मेदार मेरे पिता को बताया। आपको याद दिला दूं कि उस समय हॉट सीट पर 2 महिलाएं थी जिन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन आपने बार बार सिर्फ मुझे ही टारगेट किया। सोनाक्षी ने आगे अपनी गलती मानते हुए लिखा, मैं मानती हूँ कि उस दिन मैं ब्लैंक हो गई थी, लेकिन आप भी भगवान राम के सिखाए गए सबक शायद भूल गए हैं। अगर भगवान राम मंत्रा और कैकेयी को माफ कर सकते हैं, यहां तक कि रावण को भी माफ कर सकते हैं, तो आप भी इस बात को भुला सकते थे। तो कुछ इस तरह से दोनों की शादी को लेकर अक्सर किसी न किसी का बयान सामने आता रहता है। पहले मुकेश खन्ना और उसके बाद अब कुमार विश्वास का ये बयान जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।